नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और वीकली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 9 से 15 अप्रैल के बीच के जो भी सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज मदर्स डे है, तो आप सभी को एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो पहला प्रश्न है कि भारत का जो पहला कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। पुलिस महानिदेशक कार्यालय में कोरोना वायरस को मारने के लिए 3B सेफ टनल, तो इसकी शुरुआत हुई है तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में 3B सेफ टनल का निर्माण किया गया है, वहां के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ऐप की जिसका नाम है रक्षा सर्व। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रक्षा सर्व नाम का ऐप है, इसे बनाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो मुख्य रूप से इसे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की पुलिस के द्वारा यूज किया जा रहा है। समाधान चैलेंज, तो कोविड-19 से निपटने के लिए हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ में मिलकर के समाधान चैलेंज की शुरुआत की गई है। आगे हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 न्यायाधीशों ने अभी शपथ ली है और इन तीनों के नाम हैं विनोद चटर्जी कौल, संजय धर और पुनीत गुप्ता। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुसार शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं रजनीश ओसवाल। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो गीता मित्तल यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई में तैनात पुलिस व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख के बीमा की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ के बीमा की घोषणा की है और पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा 10 लाख के बीमा की घोषणा की गई है। एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसने अभी एक कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी लॉन्च की है और इसमें इन्होंने मदद ली है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में मिलकर के कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी लॉन्च की है और भारतीय एक्सा के अभी नए MD और CEO बने हैं। इनका नाम है पराग राजा। ट्विटर कंपनी के सह संस्थापक, इनका नाम है जैक डॉर्सी। तो कोविड-19 से निपटने के लिए इन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग 28% यानी कि $1 बिलियन डोनेट किया है। बात करते हैं ट्विटर कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और मुख्यालय इसका है सैन फ्रांसिस्को में। राजकुमार हैरी और उनकी जो वाइफ हैं जिनका नाम है मीगन मार्कल, तो इन्होंने अपने एक NGO की शुरुआत की है धर्मार्थ कार्यों के लिए और इसका नाम इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर रखा है और इस NGO का नाम होगा आर्कवेल। क्या नाम है? आर्कवेल नाम के NGO की शुरुआत की गई है और ये दोनों शाही परिवार छोड़ने वाले पहले जोड़े भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने अभी 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें चीन रहा है पहले स्थान पे और अभी तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, तो चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, अमेरिका दूसरे स्थान पे और जापान रहा तीसरे स्थान पे। वीपो के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं डारेन तांग। सेफ प्लस ऋण योजना, तो यह ऋण योजना शुरू की है सिडवी ने। किसने? सिडवी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सेफ का नाम है यहाँ पर सिडवी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी प्लस, तो ये इसका पूरा नाम है। और जो भी कोविड-19 से संबंधित उपक्रम हैं यानी कि चिकित्सा उपकरण बनाने वाले या उत्पाद बनाने वाले MSME क्षेत्र हैं, उनको ऋण दिया जाएगा सिडवी के द्वारा। सिडवी का मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक दल ने अपना उम्मीदवार बना दिया है जो बिडेन को। किसे? जो बिडेन को। और जो बिडेन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 2009 से 2017 तक ये USA के राष्ट्रपति भी थे
और अमेरिका में दो पार्टियां मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक है आपका डेमोक्रेटिक दल जिसके हैं जो बिडेन, और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी जिसके उम्मीदवार होंगे डोनाल्ड ट्रंप यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के दो पोर्टल की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र ये दोनों पोर्टल उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक 2020, तो इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स को। किसे? इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एलिस पेरी, तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में विजडन क्रिकेटर अल्मनैक के द्वारा नामित किया गया है। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल जिसका नाम है IGOT, तो ये जो पोर्टल है इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल के ऊपर लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो हमारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है उसके द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट, इसका संचालन शुरू किया है स्पाइस जेट ने। किसने? स्पाइस जेट ने इसकी शुरुआत की और यह चेन्नई से सूरत के बीच में चली है। स्पाइस जेट का मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम में। MD इसके हैं अजय सिंह। पोकर्स स्टार, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। तो ध्यान रखिएगा, MS धोनी पोकर्स स्टार के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। पराग राजा, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO बने हैं। इसके बाद में बात करेंगे कैग की एक रिपोर्ट के बारे में। तो कैग के द्वारा अभी पर्यावरण संबंधी अपराधों में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें शीर्ष स्थान पे रहा है राजस्थान। कौन? राजस्थान यहाँ पर रहा है शीर्ष स्थान पे। और वर्तमान में हमारे कैग कौन है? तो राजीव महर्षि जी वर्तमान में हमारे कैग हैं। अभी एक गाजर की बायोफोर्टिफाइड प्रजाति का विकास किया गया जिसका नाम है मधुवन। तो ये जो प्रजाति है इसका निर्माण या इसका विकास गुजरात के एक किसान हैं जिनका नाम है वल्लभ भाई मारवानिया जी, तो इनके द्वारा किया गया है। और वल्लभ भाई मारवानिया को 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विश्व होम्योपैथी दिवस, तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो थीम है लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन, तो ये इस बार की थीम है। और ध्यान रखिएगा, होम्योपैथो जागरूकता सप्ताह ये होता है 10 से 16 अप्रैल तक। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसके MD और CEO बन गई हैं अनामिका रॉय। क्या नाम है इनका? अनामिका रॉय। तो ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई MD और CEO बनी हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड केयर। क्या नाम है? कोविड केयर इसका नाम है। कोरोना वाच ये लॉन्च किया था कर्नाटक ने। कोरोना केयर, तो यह एक बीमा पॉलिसी है जिसे लॉन्च किया है फोन पे ने। और कोरोना कवच भारत सरकार ने लॉन्च किया था लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। वर्ष 2020 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने अप्रैल महीने में अपने अपोलो 13 मिशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई। 11 अप्रैल 1970 को इसे लॉन्च किया गया था और ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत 7वां मानव मिशन था। हालांकि ये असफल रहा था यानी कि फेल हो गया था, फिर भी नासा के द्वारा इसकी वर्षगांठ मनाई गई। और अपोलो 11 के बारे में आपको तो जरूर याद रखना है क्योंकि इसी मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अप्रैल 2020 को CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को ये मनाया गया है। CRPF का मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेगा और इसके डायरेक्टर जनरल हैं AP माहेश्वरी जी। RBI ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो हमारे डिजिटल तरीके के भुगतान हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है ट्विटर अभियान। और इस ट्विटर अभियान के लिए इन्होंने मदद ली है अभिनेता अमिताभ बच्चन की। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास जी। अभी रेलवे जोन ने डॉक्टर को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए एक मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे बनाया है हमारे पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे
कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप, जो कि आपको मिलेगा भोपाल में। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल का जो वर्कशॉप है इसने चरक नाम का एक मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया है। फोर्ब्स के द्वारा अपनी वैश्विक बिलियनियर सूची जारी की गई और ये इसका 34वां संस्करण था। तो भारत की तरफ से मुकेश अंबानी इस सूची में रहे 17वें स्थान पे। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की बात करें तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस पहले स्थान पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दूसरे पे हैं और लुई विटो कंपनी के बर्नार्ड अर्नोल्ट इस सूची में है तीसरे स्थान पर। भारत में प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे है, ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है। तो इसी अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप के बारे में आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये वाइफ हैं और उन्हीं के जीवन पर एक किताब लिखी है मैरी जॉर्डन ने। किसने? मैरी जॉर्डन के द्वारा द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक लिखी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा इकोसिस्टम में सुधार के लिए एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन। क्या है? भारत पढ़े ऑनलाइन नाम के अभियान की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार ग्रुप के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर रघुराम जी राजन को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रघुराम जी राजन इसके बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य बन गए हैं। आईएमएफ का मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में और इसकी एमडी है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। गूगल के द्वारा भी जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनके लिए एक ब्रेल कीबोर्ड जिसका नाम है टॉकबैक, इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने इसे लॉन्च किया है और ये मुख्य रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए। गूगल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्जे बिन इसके संस्थापक हैं। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इंडोर हॉकी विश्व कप, तो इसका आयोजन 2019 में किया जाएगा बेल्जियम देश में। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप है ये होगा भारत में और 2022 में महिलाओं का जो हॉकी विश्व कप है ये होगा स्पेन और नीदरलैंड में। अनक कराकातोआ, यह एक ज्वालामुखी है जिसमें अप्रैल महीने में विस्फोट हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये ज्वालामुखी आपको मिलेगा इंडोनेशिया में और यहाँ पर अनक कराकातोआ के साथ साथ माउंट मेरापी, माउंट केरेंसी और माउंट सेमेरू में भी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी आपको जकार्ता में मिलेगी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं जोको विडोडो। प्लाज्मा थेरेपी, इसके परीक्षण की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो में कई बार बता चुका हूं, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहले देश में यूज किया केरल राज्य ने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली अधिकरण, इसके अध्यक्ष शिव कीर्ति सिंह, तो इनके कार्यकाल को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने समय के लिए? 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक वर्ष मानव की अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सोवियत संघ के यूरी गागरिन पहले मानव के रूप में ओस्टक 1 मिशन के अंतर्गत स्पेस में पहुंचे थे। क्या नाम है इनका? यूरी गागरिन। तो चंद्रमा पे पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रांग और यूरी गागरिन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्पेस में गए थे। द विजयनाड सीरीज सीजन 1, इस पुस्तक का अभी अनावरण किया गया और इसे लिखा है बीजले किंग ने। किसने? बीजले किंग ने इस पुस्तक को लिखा है जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट के जीवन पर आधारित है। कोबे ब्रायंट का निधन भी हुआ, जिन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाना जाता था। और कोबे ब्रायंट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द माम्बा मेंटालिटी हाउ आई प्ले। तो ये है इनकी पुस्तक। आरबीआई ने अभी एमडी और सीईओ के रूप में महाबलेश्वर एमएस की पुनर्नियुक्ति की है। किस बैंक के? बैंक ऑफ कर्नाटक की, यानी कि कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ एक बार फिर से बन गए हैं महाबलेश्वर एमएस। और कर्नाटक बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मंगलुरु में। ईस्टर और चिराओबा, ये दोनों प्रसिद्ध त्यौहार हैं मणिपुर राज्य के। कहाँ के? मणिपुर राज्य के ये त्यौहार हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अभी HDFC फाइनेंस में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको 1.01% बढ़ा दिया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ये चीन का केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ का RBI है। इससे पहले इनकी HDFC में
0.80% की हिस्सेदारी थी, तो अब इसे बढ़ा करके इन्होंने 1.01% कर दिया है। अभी जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए युक्ति नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। युक्ति, इसका पूरा नाम है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जिसने अपने यहाँ पर एक सैनिटाइजर टनल बनाया है। सैनिटाइजर टनल का मतलब क्या है कि अगर आप इसके भीतर से एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं तो फिर आप पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएंगे। एम्स ऋषिकेश ने भारत का जो पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका निर्माण किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के। तो ये जो रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये हमारे देश में जो पीपीई की कमी है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसकी कमी को पूरा करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एम्स ऋषिकेश ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के इसे बनाया है। अभी आईआईटी बॉम्बे के जो शोधकर्ताओं हैं, उनके द्वारा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया गया। क्या नाम है इसका? एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है और इसे आईआईटी बॉम्बे की आयो डिवाइस नाम के स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है। पोइला बोईसॉक, तो ये किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है? तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये है हमारे बंगाली भाइयों के लोगों का नया वर्ष। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन जो भी बंगाली समुदाय के व्यापारी होते हैं, उनके द्वारा हाल खात नाम से नई किताबें भी शुरू की जाती हैं। 36वां सियाचिन दिवस ये मनाया गया है 13 अप्रैल को। कब? 13 अप्रैल को मनाया गया था। 1984 में भारतीय सेना के द्वारा जो सियाचिन हिमनद है, उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया था और इसे भारतीय सेना के द्वारा नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। भारत 2 मिसाइलें खरीद रहा है, एक का नाम है टॉर्पीडो लाइट वेट मिसाइल और दूसरा है हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल। तो ये भारत खरीद रहा है अमेरिका से। किससे? अमेरिका देश से ये खरीद रहा है और इसके लिए $155 मिलियन का समझौता भी हुआ है। महाविषुवा पना संक्रांति ये नया वर्ष होता है उड़िया समुदाय के लोगों का। किसका? उड़िया समुदाय के लोगों का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पुथांदू ये होता है तमिल नववर्ष और एक होता है विशु जो कि होता है मलयालम नववर्ष। जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड को किस राज्य में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी मिली? तो ये मिली है आंध्र प्रदेश में और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा भोगापुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो। इसमें हम लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो अगर छोटा रहेगा तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।